अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स मैं आपको स्टार्टिंग पर इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ बुक की। आपके कंप्यूटर साइंस बुक के टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जो कि डिपेंड करते हैं आपके डिफरेंट पार्ट्स पर। अब उसमें जो है वो फर्स्ट पार्ट आपका MS एक्सेस का है और सेकंड पार्ट सी लैंग्वेज का है। आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें MS एक्सेस और डेटाबेस हैं। फर्स्ट 7 चैप्टर्स MS एक्सेस और डेटाबेस पर बेस करते हैं और 8 to 14 चैप्टर सी लैंग्वेज पर बेस करते हैं। तो जो फर्स्ट है डेटाबेस का फर्स्ट चैप्टर है डेटाबेसिस। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हम डेटाबेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और इसमें किन तरह की चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती हैं और वो हमारे लिए किस तरह से एफिशिएंट होता है किसी भी डाटा को मैनेज करने के लिए। तो आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर फर्स्ट डेटाबेसिस का डिस्कस करेंगे, जो कि है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। आज हम जानेंगे कि डेटाबेसिस के अंदर डाटा और इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं और इसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसकी फ़र्स्ट स्लाइड में बच्चे देखते हैं कि डाटा क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस डेटाबेस के अंदर किस तरह से है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स, आपके कंप्यूटर साइंस के 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपके फर्स्ट 7 चैप्टर स्टूडेंट्स डेटाबेस और MS एक्सेस के हैं। अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो है वो डेटाबेस पर डिपेंड करते हैं और जो है बाकी 3 चैप्टर्स जो हैं वो MS एक्सेस के होंगे। हम MS एक्सेस को भी डिस्कस करेंगे और डेटाबेस को भी करेंगे। और थर्ड वन है सी लैंग्वेज, जो कि चैप्टर नंबर 8 to 14 तक जाती है। तो इस तरह से 1 by 1 हम हर पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो डेटाबेस की फर्स्ट चैप्टर के अंदर डेटाबेसिस के अंदर हमारा टॉपिक है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो डाटा की डेफिनेशंस में आते हैं इंट्रोडक्शंस टू डाटा। डाटा का इंट्रोडक्शंस क्या है, ये डाटा किसे कहते हैं। तो फर्स्ट है बच्चे डिफाइन है डाटा की डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस में है कलेक्शंस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट्स। डाटा किसे कहते हैं, किसी भी फैक्ट्स और फिगर। अब देखिए फैक्ट्स किसे कहते हैं और फिगर्स किसे कहते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये किसके रिलेट होती है, रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेट किसी भी फैक्ट्स को, और फिगर्स का कलेक्शंस डाटा कहलाता है। फैक्ट्स किसे कहते हैं बच्चे, किसी भी ऑब्जेक्ट के हकाइक को और उसको अदाद-ओ-शुमार को, यानी कि वो किस तरह का है, उसके बारे में खुसूसियात क्या क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स चेयर है, तो चेयर के बारे में मुझे डाटा चाहिए, तो आप मुझे उसके फैक्ट्स बताएंगे, हकाइक बताएंगे, अदाद-ओ-शुमार बताएंगे कि उसकी कितनी लेग्स हैं या उसकी जो है वो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, खुसूसियात क्या क्या हैं, उसका कलर कैसा है। तो आप उसके डिफरेंट फैक्ट्स और फिगर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और चेयर आपके पास क्या है बच्चे, एज अ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट आपके पास बच्चे कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है दुनिया में, हर एक चीज़, उसको हम ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं। इवन दैट वो जो है वो विजिबल भी हो सकती है और नॉन विजिबल भी हो सकती है। हम जो है ऑब्जेक्ट को फर्दर देख लेते हैं किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन भी हो सकता है। पर्सन के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास मेल फीमेल और उसके बाद जो है वो टेंजिबल नॉन टेंजिबल थिंग्स, हर तरह की चीज़ें जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। इवेंट हो सकता है, किसी भी इवेंट को भी आप ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं। लाइक दैट अगर आपने किसी चीज़ को परचेज़ किया है या सेल कर रहे हैं, तो वो भी एज आ ऑब्जेक्ट के तौर पर ही यूज़र होंगे। और एनीथिंग अबाउट विच डाटा इज़ कलेक्टेड, और किसी भी चीज़ के रिलेट जो आप कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ज़ाहिर बात है कोई ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होगा तो उसके रिलेट हम वो डाटा कलेक्ट करेंगे। मुझे चेयर का डाटा कलेक्ट करना है, मेरे पास ऑब्जेक्ट है चेयर,
मुझे बुक जो है वो देखने हैं, तो बुक मेरे पास एज आ ऑब्जेक्ट कहलाएगी। इसके अंदर डिफरेंट उसके चैप्टर्स कितने हैं, फिर अलग से मैं उसको डिस्क्राइब करूँगी। तो बुक मेरे पास एज आ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रही है। इसी तरीके से जो है वो पर्सन है, पर्सन मेल है तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है, फीमेल वो भी एक ऑब्जेक्ट है, टीचर्स वो भी एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो एट द एंड जितनी भी चीज़ें जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं वो आपके पास ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। कलेक्शंस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेट्स फैक्ट्स और फिगर यानी कि हक़ाइक़ और उसको उसका अदाद-ओ-शुमार के मजमूए को डाटा कहा जाता है। नेक्स्ट इसको फर्दर स्टूडेंट्स हम डिफरेंट एग्जांपल्स में भी अंडरस्टैंड करेंगे डाटा को। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्दर, डाटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि डाटा किस किस पर कंसिस्ट करता है, कि किन तरह का होता है। डाटा जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी होता है, यानी कि किसी भी लिखी हुई चीज़ को स्टूडेंट्स हम टेक्स्ट कहते हैं। आपके पास जो है वो स्लाइड शो हो रही है, तो यहाँ पर जो कंटेंट लिखा है ये भी एज आ डाटा है। नंबर्स में हो सकते हैं बच्चे, नंबर आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, आपके डिजिट्स के अंदर भी होते हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे वो भी डाटा है, और वो किस फॉर्म का डाटा है, नंबर्स की फॉर्म का डाटा है। और कोई भी जो कि अल्फ़ाबेट्स में जो आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही हैं, स्लाइड नज़र आ रही है, तो ये कौन सा डाटा है, किस किस्म का डाटा है, ये टेक्स्ट का डाटा है। इसी तरीके से थर्ड वन है इमेजेस। इमेज यानी कि कोई भी पिक्चर्स वगैरह लाइक दैट आप उसको एडिट करते हो, तो एडिट करते हुए आपके पास जो पिक्चर है वो एज अ डाटा ही यूज़ होती है। तो इमेजेस की फॉर्म के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट डाटा होता है। साउंड यानी कि वॉइस, मेरी वॉइस आपको आ रही है तो ये एज अ डाटा ही है, जिस पर हम जो है वो सुनते हैं, सुनने के बाद फिर उसको समझते हैं और देन हम रिप्लाई करते हैं। तो डाटा फर्स्ट इनिशियल जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दी जाती है यूज़र की तरफ से, वो डाटा होता है। एंड वीडियोस, डिफरेंट वीडियोस वगैरह जो होती है वो भी एज अ डाटा ही यूज़ होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं डाटा से हम किन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि डाटा तो हमने सिस्टम को दे दिया या हमने कलेक्ट कर लिया, तो क्या वो हमारे लिए जो है वो उसको हम किस तरह से कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में यूज़ करेंगे, वो हमें फ्यूचर में किस तरह से वो बेनिफिट देगा। प्रोड्यूस्ड, इसके अंदर हम किस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, डाटा से हम इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स, प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस यूज़फुल इंफॉर्मेशन, यानी कि हम डाटा से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, यूज़फुल इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन को तभी हम प्रोड्यूस करेंगे जब हमारे पास डाटा होगा। ओके, अब मेरे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होगा, तो देन मैं जो है वो डिटरमाइन कर सकती हूँ कि हाँ मेरे पास जो है 10 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के अंदर, तो उस क्लास में मुझे इंडिविजुअली मार्क्स पता है, हर स्टूडेंट्स के इंडिविजुअली मार्क्स मुझे पता है, लेकिन मुझे ओवरऑल कंप्लीट उसकी एक रिकॉर्ड चाहिए जिससे मैं ये डिटरमाइन कर सकूँ कि मैंने फ़र्स्ट पोजीशन किसे देनी है, सेकंड किसे देनी है, थर्ड। तो ये मेरे पास जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, लेकिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट किसकी हेल्प से होगी, डाटा की हेल्प से, क्योंकि मुझे इंडिविजुअली हर स्टूडेंट्स के मार्क्स का पता है। तो वो पता होने से उसको जैसे ही वो मार्क्स को आप ऐड करेंगे तो देन आपके पास उस डाटा की हेल्प से क्या प्रोड्यूस होंगी, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी। तो डाटा से हम इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल में डाटा की है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनका रिकॉर्ड होता है, तो वहाँ से हमने डाटा को देखना होता है कि वहाँ पर मेरे पास क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, उनके डिफरेंट रोल नंबर्स हैं, एड्रेस हैं, मार्क्स हैं, तो मैंने ये डिटरमाइन करना है कि मैंने फ़र्स्ट पोजीशन किसे देनी है, सेकंड किसे देनी है। तो मैं इस तरह से डाटा को कलेक्ट करने के बाद जैसे ही डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं ये डिटरमाइन कर सकती हूँ कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन है और सेकंड पर कौन है। द डाटा ऑफ द स्टूडेंट में कंसिस्ट ऑफ द रोल नंबर, जो स्टूडेंट्स का डाटा है उसके वो किस किस पर जो है वो कंसिस्ट करता है, रोल नंबर पर। बच्चे इधर देखिएगा, द डाटा ऑफ स्टूडेंट आपके पास एज अ ऑब्जेक्ट है,
मैंने आपको इनिशियल स्टार्टिंग पर बता दिया है। बच्चे जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो टेंजिबल हो नॉन टेंजिबल हो, वटेवर, वो हर एक चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। फिर आगे वो फर्दर इवेंट भी हो सकता है, आपके पास डिफरेंट और भी जो है वो उसकी खसूसियात हो सकती है। लेकिन स्कूल कॉलेजेस की बात की जाए तो हमारे पास टीचर्स होते हैं, हमारे जो है वो फ्रेंड्स होती हैं, और हमारे पास मल्टीपल और भी लोग होते हैं। वो सारे उन सभी को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। तो उन ऑब्जेक्ट का डाटा होगा, डेफिनेटली होगा। द डाटा ऑफ द स्टूडेंट मे कंसिस्ट ऑफ द रोल नंबर। अगर स्टूडेंट को देखा जाए, स्टूडेंट एज अ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का क्या क्या डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, रोल नंबर उसका है, उसका स्टूडेंट्स नेम है, नेम क्या है उसका, एंड मार्क्स ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट, और उसने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स लिए हैं, ये मैंने डाटा उसका कलेक्ट कर लिया है। ओके। और बच्चे जो डाटा होता है वो आपका जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, ये भी याद रखिएगा कि डाटा ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, और डाटा जो है वो मीनिंगफुल भी नहीं होता। वो इस तरीके से मीनिंगफुल नहीं होता स्टूडेंट्स, क्योंकि डाटा के अंदर आपको इंडिविजुअली मार्क्स तो पता है, मार्क्स ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली पता है कि फ़िज़िक्स के अंदर 56 मार्क्स हैं, मैथ के अंदर जो है वो 85 मार्क्स है, कंप्यूटर के अंदर 60 मार्क्स है, इंडिविजुअली पता है। लेकिन इससे आप एट द एंड फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि जब मैं इसको कलेक्ट करूँगी, जब वो डाटा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, देन वो डाटा मीनिंगफुल बन जाएगा। लेकिन जब आप उस डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो मीनिंगलेस ही रहेगा। तो इस तरह से अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन में भी, आगे हम इन्फॉर्मेशन को भी फर्दर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम इन्फॉर्मेशन को जो है वो किस तरह से मीनिंगफुल बना सकते हैं डाटा की हेल्प से। वो किस तरह से बनती है, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, देन वो मीनिंगफुल बनती है। तो इस तरह से बच्चे हम डाटा की हेल्प से जो है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में उसको यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डाटा के बाद आपके पास है इम्पॉर्टेंस ऑफ डाटा। डाटा की अहमियत क्यों है, डाटा को क्यों यूज़ किया जाता है, और इसकी जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों है। तो इसमें फर्स्ट है स्टूडेंट्स के यूज्ड बाय मैनेजर्स टू परफॉर्म इफ़ेक्टिव एंड सक्सेसफुल ऑपरेशंस ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी मैनेजर्स जो है वो अपनी इफ़ेक्टिव रिपोर्ट और सक्सेसफुल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए डाटा को कलेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मैनेजर है तो वो मैनेजमेंट करते हुए उसको हर एम्प्लॉय के बारे में पता होना चाहिए कि किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, वो कितने दिन आया है, या कितनी उसने जो है वो रिलीफ लिए हैं। तो ये मैनेजर इन सभी एम्प्लॉय के डाटा को कलेक्ट करता है। क्यों करता है, ताकि फ्यूचर में जो है उसको रिकॉर्ड बनाने के लिए जो है वो आसानी हो। तो इसी वजह से डाटा इम्पॉर्टेंट होता है, और अपनी वो इफ़ेक्टिव जो है वो रिपोर्ट बना सकता है डाटा की हेल्प से। और डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है, इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक बेटर डिसीजन फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़। डाटा की हेल्प से हम फ्यूचर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको जो है बेहतर बना सकते हैं। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर की जाए, इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड आया है कि जो बड़ी कंपनी होती हैं वो अपने ओवरऑल रिकॉर्ड को मैनेज करती हैं, देखती हैं कि हमें 6 माह के अंदर या 1 ईयर के अंदर कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। तो ये तभी वो डिटरमाइन करेंगे जब उनके पास प्रीवियस रिकॉर्ड मौजूद होगा। तो जो डाटा उनके पास प्रीवियस होगा, जो कि इस काबिल बनाएगा कि फ्यूचर में वो किन चीज़ों को, किन प्रोडक्ट को उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐड करना चाहिए और किन को रिमूव करना चाहिए। तो ये डिसीजन तब वो लेंगे जब उनके पास इफ़ेक्टिव डाटा मौजूद होगा, डाटा का प्रीवियस डाटा का कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद होगा। तो इसी वजह से डाटा की इम्पॉर्टेंस हमारे पास होती है। प्रोवाइड अ व्यू ऑफ पास्ट एक्टिविटी, जो है डाटा आपको पास्ट एक्टिविटीज़ उसका भी एक जो है वो व्यू प्रोवाइड करता है। रिलेटेड डिसीजन फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़, ताकि आप फ्यूचर एक्टिविटीज़ में अपने बेहतरीन फैसले ले सके। यानी कि अगर मैं प्रीवियस देखूं, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की बात करती हूं, प्रीवियस मैं देखती हूं कि मेरी कंपनी के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा सेल हुआ है, तो आने वाले टाइम में मैं उस प्रोडक्ट को ज़्यादातर परचेज़ करूँगी।
और अपनी कंपनी के अंदर लेकर आऊँगी ताकि वो जो है मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इसी तरीके से जो पास्ट एक्टिविटीज़, पास्ट डाटा होगा, जो पीछे वाला रिकॉर्ड होगा, उससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं नेक्स्ट मुझे कौन सा स्टेप लेना है। तो इसी वजह से डाटा की इम्पोर्टेंस डाटाबेसिस के अंदर इम्पॉर्टेंट होती है कि हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होगा स्टूडेंट्स का। हम ये डिटरमाइन करते हैं लाइक दैट कि स्टूडेंट्स आपसे जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपके कितने मार्क्स हैं। तो मार्क्स से हम आपके जो 9th के मार्क्स हैं उनसे ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि आया कि ये स्टूडेंट जो है वो 10th क्लास में मैक्सिमम इतने मार्क्स ले सकता है। तो वो हमारी प्रेडिक्शन, वो अंदाज़ा हम किस की बुनियाद पर लगाते हैं, जो हमारे पास पिछला प्रीवियस रिकॉर्ड होता है। तो इस तरह से हम फ्यूचर में बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं। तो डाटा की इम्पोर्टेंस इसी वजह से होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में कि आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशंस पर आते हैं। प्रोसेस डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि डाटा को जो प्रोसेस कर लिया जाता है तो देन वो इंफॉर्मेशंस कहलाती हैं, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब इंफॉर्मेशन आपके पास ऐसे कह लें कि एट द एंड आपके पास एक रिज़ल्ट्स आ चुके हैं जिसमें आपने प्रेडिक्शन नहीं देनी, इनफैक्ट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है। डाटा में तो जस्ट आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना कि आपके पास जो है वो डिफरेंट जो है इंडिविजुअली मार्क्स आ रहे हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि माइट बी पॉसिबल कि ये स्टूडेंट्स इतने मार्क्स जो है वो नेक्स्ट ले सकता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है वो टोटली 100% एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि उसमें डाटा को प्रोसेस कर लिया जाता होता है। प्रोसेस करता कौन है? कंप्यूटर मशीन प्रोसेस करती है। तो जो कंप्यूटर मशीन है वो भी स्टूडेंट्स कैसे काम करती है कि डाटा हम कंप्यूटर को देंगे जो कि यूज़र देगा और कंप्यूटर मशीन उसको क्या करेगी, उसकी प्रोसेसिंग करेंगी, देन यूज़र को क्या देगी, इंफॉर्मेशन देगी। इंफॉर्मेशन उसके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी जो कि फ्यूचर में वो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और एक बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है डाटा को प्रोसेस किया जाता है इंफॉर्मेशन के अंदर। इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड भी कहते हैं, यानी कि एक तरतीब के साथ हम कहते हैं कि यस इसमें मैं देख सकती हूँ कि 90% किसके मार्क्स हैं, 88% किसके मार्क्स हैं, 80% किसके मार्क्स हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, एक तरतीब के साथ होती हैं और ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास मीनिंगफुल होती है, मीनिंगलेस नहीं होती, मीनिंगफुल होती है क्योंकि इसमें आपके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आ चुकी होती है। इसको आप फ्यूचर के अंदर यूज़फुल बना सकते हैं, यानी कि ये यूज़फुल होती है। इसकी बिहाफ पर मैं आगे डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने फर्स्ट पोजीशन किसे देनी है, सेकंड किसे देनी है और थर्ड किसे देनी है। यूज़ फॉर मेकिंग डिसीजन, जो कि इंफॉर्मेशन होती है ये आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है, इस्तेमाल की जाती है। इसी वजह से इम्पॉर्टेंस होती है। डाटा इज़ यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग के लिए जो डाटा है वो एज अ इनपुट होता है। बच्चे इनपुट होती है जो इंस्ट्रक्शन हम सिस्टम में एंटर कर रहे होते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम उसको उस पर प्रोसेसिंग करता है, उसको प्रोसेस करता है। एंड इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट। प्रोसेसिंग के बाद आपके पास क्या आती हैं, इंफॉर्मेशन आती हैं और उन इंफॉर्मेशन को सेकेंड नेम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं ऑफ दिस पर्पस। तो बच्चे इसके अंदर क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होती है, इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है, इंफॉर्मेशन यूज़फुल होती है। आप उसको फ्यूचर में यूज़ करते हैं अपने डिसीजन को बेहतर बनाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। और जो डाटा होता है उसको आप एज आ इनपुट कहते हैं। इनपुट कंप्यूटर मशीन जो है वो इनपुट इंस्ट्रक्शन पर प्रोसेसिंग करते हैं। देन आपको क्या मिलते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसको आप आउटपुट भी कहते हैं बच्चे, इंफॉर्मेशंस भी कहते हैं और आप रिजल्ट्स भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशंस का जो है वो नॉलेज है। इंफॉर्मेशन जो है बच्चे वो डिपेंड करती है डाटा पर। तो हमारे पास डाटा होगा तो हम इंफॉर्मेशन को जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स के हम जो है वो इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन की क्या एग्जांपल्स होती हैं। तो इसमें फर्स्ट है स्टूडेंट्स, द डाटा ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी अ प्रोसेस्ड। लास्ट हमने एग्जांपल में देखा कि मेरे पास स्टूडेंट है, एक एज अ ऑब्जेक्ट है। अब उस पर मेरे पास इंडिविजुअली उसका रोल नंबर है और मार्क्स
जो है ये सारी चीज़ें हैं, और वो मेरे पास इंडिविजुअली मार्क्स है। लेकिन जो एग्जांपल है इंफॉर्मेशन की, इसमें देखें बच्चे प्रोसेस का वर्ड का यूज़ हुआ है। द डाटा ऑफ द स्टूडेंट कैन बी अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस यूज़फुल इंफॉर्मेशन सच एज अ मार्क्स। यानी कि हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि मेरे पास इंडिविजुअली मार्क्स तो थे, वो मेरे पास एज अ डाटा था, लेकिन जैसे ही उनको ऐड किया गया, प्लस किया गया, तो वो टोटल मार्क्स मेरे पास आ गए। तो टोटल मार्क्स एज अ इंफॉर्मेशन है, जिस पर मैं ये डिसाइड करूँगी कि मैंने किसको फर्स्ट पोजीशन देनी है। डिफरेंट ग्रेड फाइंड किए जा सकते हैं, और क्या किया जाता है, हम स्टूडेंट्स के फाइंड द नंबर्स ऑफ द पास्ट एंड द फेल स्टूडेंट्स। यानी कि हम ये डिटरमाइन करेंगे उस डाटा से, उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो कि इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और इन्फॉर्मेशन हमारे पास मीनिंगफुल होती है, जिस पर हम डिसीजन लेते हैं, तो जिससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट पास हैं और कौन से फेल है। तो कंप्यूटर सिस्टम बच्चे आपका डाटा प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन, ये इसके लेआउट पर काम करता है। डाटा को आप एज अ इनपुट भी कहते हैं, प्रोसेसिंग यानी कि कंपाइल करना भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, प्रोसेसिंग के अंदर हम नेक्स्ट आपके लेक्चर्स के अंदर मैं प्रोसेसिंग की डिटेल आपको बताऊंगी। इसमें काम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ने करना होता है, यूज़र ने सिर्फ डाटा तक अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर का काम प्रोसेसिंग करना होता है। और प्रोसेसिंग करने के बाद जो कंप्यूटर सिस्टम है वो यूज़र को इंफॉर्मेशन देता है, आउटपुट देता है, ताकि वो फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम डिफरेंशिएट करते हैं डाटा और इंफॉर्मेशंस के दरमियान, कि हम किस तरह से जो है वो डिफरेंस कर सकते हैं डाटा और इंफॉर्मेशंस में। तो डाटा हमने स्टार्टिंग पर देख लिया था, कलेक्शंस ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। डिफरेंट जो है वो फैक्ट्स और फिगर का कलेक्शंस जो होता है वो डाटा कहलाता है। और सेकंड नंबर पर क्या है, यूज्ड एज इनपुट इन द कंप्यूटर। जो डाटा है वो एज अ इनपुट यूज़ होता है। थर्ड नंबर पर क्या होता है, ह्यूज इन इट्स वॉल्यूम। डाटा का जो वॉल्यूम होता है वो बड़ा होता है। लाइक दैट मेरे पास इतना लंबा जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअली मार्क्स है, तो स्पेस भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और ओवरऑल जो है एक लेंथ भी है, तो मेरे पास जो डाटा है उसका वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा होता है। तो लास्ट है, डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इनिशियल पर हमने डाटा ही कलेक्ट करना होता है। डाटा होगा, एज अ इनपुट होगी, उस पर प्रोसेसिंग होगी, देन हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो डाटा के लिए इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, बट इंफॉर्मेशन के लिए डाटा की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। अब उसमें बच्चे क्या है, इंफॉर्मेशन के अंदर प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा, जैसे ही डाटा को प्रोसेस किया जाता है तो वो इंफॉर्मेशंस बन जाती हैं। आउटपुट ऑफ कंप्यूटर जो है वो इंफॉर्मेशंस को हम आउटपुट भी कहते हैं। शोर्ट इन इट्स वॉल्यूम, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जैसे ही कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है डाटा को, तो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं 89%, 88%, तो उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा नहीं होता इंफॉर्मेशन का। डिपेंड्स ऑन डाटा, जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा पर डिपेंड करेगी, बट डाटा जो है वो इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो डिपेंड्स ऑन डाटा, इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटा पर डिपेंड कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये देखा कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, और जो है उनके कितने पार्ट्स हैं, और हमने फर्स्ट टॉपिक डाटा और इंफॉर्मेशन पर जो है वो डिस्कशन की। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी मुझे इनबॉक्स कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।